नमस्कार दोस्तों, सनराइज एजुकेशन में आपका सभी का स्वागत है। और हमारा टॉपिक वही चल रहा है भारत एक दृष्टि में, यानी जीके में। तो जीके में देखते हैं, कल हमने लगभग 15 जो पॉइंट थे, यानी 15 क्वेश्चन जिनमें से बन सकते हैं उनकी स्टडी की थी। और आज चलते हैं इसी टॉपिक के अंतर्गत। तो जिसमें आप कई तो चीज़ें जानते हो, जैसे भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश है। उसी प्रकार से जो है कई चीज़ें ऐसी होती है जो चाहे आपको याद होगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जिनको ये पता नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नंबर 1 में भारत में क्षेत्रफल क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य तो है राजस्थान। अब ये जीके का हिस्सा था पहले, लेकिन इसमें बदलाव हुआ ना, क्योंकि जो ही मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश से अलग राज्य बनाया गया, तो छत्तीसगढ़, तो जो ही राज्य अलग हुआ तो क्षेत्रफल की दृष्टि से फिर राजस्थान सबसे बड़ा। अन्यथा इससे पहले क्या था जीके में, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था। और एक और देखो, जनसंख्या में चाहे आपको याद है उत्तर प्रदेश यूपी, उससे उत्तरांचल या उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड ये अलग हो गया, इसके बावजूद भी जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य यूपी। और क्षेत्रफल में लेते हैं पर इसका भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य तो ये गोवा है। ये टोटल वहां से भारत में से बार बार लिखने जितने एक बार और लिख देता हूं। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश यूपी। भारत में वही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। तो सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। कई चीज़ें आपको इसमें से पहले पता होगी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट हैं जो नए जुड़े या जो चाहे वो रीट की तैयारी कर रहे हो या पीटे एग्जाम कर रहे हो, उनको ये बहुत सी चीज़ों का पता नहीं होगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, भारत में टोटल है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, ये केरल राज्य। इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ, अभी भी मानो इतने वर्षों के बाद भी पहले स्थान पर बना हुआ है केरल। नंबर 6 में
वही उसके ऊपर है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। मतलब इतने वर्षों से बिहार का ही नाम आ रहा है सबसे कम साक्षरता में देखा जाए तो, जबकि बड़ा राज्य है और आजकल सुविधाएं भी बढ़ रही, लेकिन क्या कारण है सरकारों को ये पता लगाना चाहिए, जबकि सरकार प्रयास भी कर रही है काफी। नंबर 7 में भारत में ये टोटल आग है ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है। आपको कई बार जैसे राज्यों की राजधानी, जैसे इसमें तो है से आप जयपुर राजधानी, गोवा की पणजी है ना, यूपी की लखनऊ, सिक्किम की गंगटोक, केरल की तिरुवनंतपुरम, बिहार की पटना और मुंबई कहाँ की राजधानी है, महाराष्ट्र की। इस प्रकार से राजधानियों पर भी फोकस करना चाहिए। नंबर 8 में चलते हैं, सर्वाधिक समुद्र तट वाला राज्य। भारत में सर्वाधिक समुद्र तट वाला राज्य गुजरात। यानी गुजरात का जो पूरा गुजरात है वो मतलब ज्यादातर जो है ना समुद्री हिस्से से घिरा हुआ है, यानी समुद्री जो तट है ना उस पर बसा हुआ है। नंबर 9 में वही है, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट समुद्री तट यानी सबसे लंबा समुद्री तट। तो ये चेन्नई में, जो आपने पहले भी इसका स्टडी की होगी, कहीं पर पढ़ा होगा, मरीना बीच चेन्नई में स्थित है। सबसे लंबा समुद्री जो तट है ना जिसपे, तो ये मरीना बीच है ये। इसके बाद एक सबसे ऊंचा जलप्रपात नंबर 10 में। सबसे ऊंचा जल प्रपात ऊंचीकल। तो ये जलप्रपात है, ये विशेष रूप से इसको याद रखना आप। ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद चलते हैं नंबर 11 में, सबसे बड़ी झील। अब ये जैसे जो क्वेश्चन आए सबसे बड़ी झील, तो इसमें एक थोड़ा सा चेंजेज हो सकता है, क्योंकि झीलें भी दो प्रकार की, एक तो खारे पानी की और एक मीठे पानी की। कल एक क्वेश्चन था, इसको अभी बताते हैं। कल था जैसे भारत में कुल कितने राज्य हैं। अब स्पष्ट है कि कितने राज्य हैं, 29 राज्य हैं, लेकिन आप नेट पर या गूगल पर सर्च करोगे तो आपको जो है 28 राज्य बताए जाएंगे, जबकि स्पष्ट है। अरे वो विवाद किस में है, ये जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, जबकि आपको याद है मुख्यमंत्री है निर्वाचित हुआ है,
राज्यपाल है, मतलब राज्य का पूरी तरह से अब वो दर्जा दिया चुका है। लेकिन अभी भी देखो आप गूगल में उनको देखो राज्य मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए अभी भी नेट पे क्या बता रहे हैं, 28 राज्य बताएं, जबकि जम्मू कश्मीर तो राज्य स्वतंत्र रूप से अब तो उससे मिलाकर के कुल कितने 29 राज्य है। मतलब मैंने स्वयं काउंट किया पूरे राज्यों को, उस हिसाब से जम्मू कश्मीर जो है ना देखा जाए तो एक प्रकार से 29वां राज्य है वो, भले भी राज्य था हो तो, लेकिन ज्यादातर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू रहता है, इसलिए केंद्र के अधीन फिर माना जाता है। तो अब स्पष्ट ही है, कोई इसमें कोई बदलाव नहीं है। 29 राज्य 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश है। अब कहीं मान लो कोई 29 में से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो केंद्र के अधीन आ जाता है। तो फिर जैसे पहले जो नेट पे सर्च करोगे ना तो 28 और 7 28 और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश बताए जाएंगे। लेकिन ये क्लियर है कि 29 राज्य और 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश है। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 11 में, सबसे बड़ी झील। वही ये भारत में, ये टोटल है ना, भारत में चल रहे हैं। भारत में सबसे बड़ी झील, तो इसमें आता है चिल्का झील। ये उड़ीसा के अंदर स्थित है, उड़ीसा के अंदर स्थित है, याद रखना अच्छी तरह से। लेकिन आप नेट में सर्च करें या गूगल पर तो आपको उलर झील भी दिखाई देगी। उलर झील जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसको भी सबसे बड़ी झील होने का दर्जा प्राप्त है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यह समुद्री तट पर बनी हुई इसलिए क्या है, ये खारे पानी की झील है, जबकि उलर जो झील है मीठे पानी की झील, ये उलर झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस प्रकार से मतलब ज्यादातर कई बार एग्जाम में जो आया अभी तक सबसे बड़ी झील, तो ये चिल्का झील है। यहाँ पर कई प्रकार के जो समुद्री जीव पाए जाते हैं। सबसे बड़ा तो ये कि जो झींगा मछली होती है, झींगा मछली का उत्पादन होता है, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा निकाली जाती है, जो विदेशों में भी निर्यात की जाती है। इसमें देखे मछली कहते हैं अपन उसको, झींगा मछली, झींगा मछली। लेकिन रियल में याद रखना, ये झींगा है ना, रियल में मछली नहीं है। झींगा एक आर्थ्रोपोडा का प्राणी है, आर्थ्रोपोडा का एक प्राणी है, लेकिन जल में पाया जाता है और ज्यादातर इसकी डिमांड रहती है, पौष्टिक दृष्टि से होता होगा, तो इस टाइप से इसको आर्थ्रोपोडा का सदस्य। रियल में मछली नहीं है कुल मिला के। तो सबसे ज्यादा उत्पादन चिल्का झील में उड़ीसा के अंदर स्थित है ये। और जैसे यूं देखा राजस्थान में तो सांबर की झील है, वो इस हिसाब से बड़ी खारे पानी की झील है, पर सांबर की झील जो है। इसके बाद चलते हैं नंबर 12 में। इसमें भी थोड़ा सा विवादास्पद पर आप क्लियर हो गया है। सबसे लंबा नदी पुल, नदी पुल, यह है भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका नदी सेतु, भूपेन हजारिका पुल। तो ये असम और अरुणाचल में है स्थित, असम प्लस अरुणाचल प्रदेश। यानी दोनों की सीमाओं को जोड़ता है। इससे पहले जो है बिहार के अंदर था, महात्मा गांधी से इसकी देखिए कुल जो लंबाई है 9.15 किलोमीटर है इसकी लंबाई, इस पुल की लंबाई। तो ये भारत में क्या है, एशिया में यूं मान लीजिए सबसे बड़ा नदी सेतु पुल है।
ये जो ब्रह्मपुत्र की सहायक जो नदी है, ब्रह्मपुत्र देखा होगा आपने, तो नाम सुना होगा। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित नदी, उस पर बना हुआ है ये लोहित नदी। कई बार वर्णित बोलते थे ब्रह्मपुत्र पे बना हुआ है, लेकिन नहीं है, ब्रह्मपुत्र थोड़ी सी आगे से, तो लोहित नदी पर बना हुआ है ये क्या है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सहायक नदी या उपनदी, तो उस पर बना हुआ है भारत का सबसे। जबकि महात्मा गांधी जो सेतु था उसकी जो कुल लंबाई थी 5.15, कहाँ था पहले, बिहार में था ये, इसका भी देख लीजिए। महात्मा गांधी सेतु, ये बिहार में था ये, और इसकी जो लंबाई थी 5.5 के लगभग थी, मान लो 5 किलोमीटर या उसके कुछ पॉइंट है, 5.15 मान लो किलोमीटर। तो पहले इसको श्रेय था ये कि बिहार में जो है जो महात्मा गांधी पुल है इसका नाम रखा गया था नदी सेतु पुल, ये सबसे लंबा माना जाता है। लेकिन जब से ये बनाए 2017 में इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। इसको पहले डोला सदिया के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, डोला सदिया के नाम से भी जाना जाता था। ये दोनों जो राज्य हैं उनके अलग अलग स्थानों के नाम है, तो दोनों को जोड़ते इसलिए डोला सदिया नाम से जाना जाता था। लेकिन इसका जो उद्घाटन 2017 में प्रधानमंत्री जी ने किया था। एक चीज जरूर देखने को मिलती है, जैसे जो भी मतलब चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, अभी जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनका जो विकास हुआ है वो तेज गति से हुआ है विकास। वहाँ पर जहाँ पर पहले कहीं रेलवे लाइन नहीं थी, उन्होंने रोड देखे नहीं थे, हाईवे नाम ही नहीं सुना था, लेकिन आज जो विकास हुआ है इन 10-15 सालों में, तो पूर्वोत्तर राज्यों का अच्छा विकास हुआ है। तो देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये जीके की है, क्योंकि देखो विकास बोलता है चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, तो इनमें कई चीज़ों में भारत जो है एक और है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थायी सदस्य है वो होने वाला है। कई जगह तो माना गया बन गया, लेकिन उस पर प्रक्रिया चल रही है स्थायी सदस्य। उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 स्थायी सदस्य हैं, लेकिन भारत होते 6ठा स्थायी सदस्य हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो जबकि आपने कहीं पढ़ा होगा, स्टडी की होगी, उस समय भी जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था तो भारत बनने वाला था, लेकिन पंडित नेहरू जी ने चीन का समर्थन किया और चीन को 5वां सदस्य बनाया, और चीन ने फिर बाद में भारत को कभी भी स्थायी सदस्य नहीं बनने दिया। बार बार वो अपने वीटो का प्रयोग करके इसका विरोध करता था। तो देखिए आगे बढ़ते हैं नंबर। तो इस पुल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबसे बड़ा जो है वो क्या है, भूपेन हजारिका जो पुल है वो सबसे बड़ा यानी लंबा नदी सेतु पुल है। इससे पहले क्या था, महात्मा गांधी नदी सेतु, और ये बिहार के अंदर स्थित था ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ी आवासीय इमारत, नंबर चल रहे हैं हम 13। सबसे बड़ी आवासीय इमारत, तो ये राष्ट्रपति भवन है। भवन भारत में सबसे बड़ी जो है ना आवासीय इमारत, भारत में, इसको भी याद रखना आप, अभी इसमें कोई बदलाव नहीं। भारत में सबसे
लंबी दूरी की ट्रेन यानी रेलगाड़ी। तो यह है विवेक एक्सप्रेस। इसमें कोई बदलाव नहीं है, अभी तक पहले स्थान पर बनी हुई है। सबसे लंबी दूरी की जो है ना ये ट्रेन है, तो ये भारत में इसको ये दर्जा प्राप्त है। ये मानिए असम के जो डिब्रूगढ़ है वहाँ से प्रारंभ हो करके और तमिलनाडु की जो कन्याकुमारी वहाँ तक जाती है। ये असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक कलम स्टडी की थी, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो वहां तक ये जाती है। तो ये सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है। इसके बाद चलते हैं नंबर 15 में। भारत में सर्वोच्च सम्मान, इसका नाम है भारत रत्न। सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है इसको। भारत में सबसे बड़ा सबसे बड़ा शौर्य सम्मान, तो ये माना जाता है परमवीर चक्र। ये तो ये आज की जीके थी। और आपको लगता है कि स्टडी अच्छी चल रही है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और कोशिश करें संख्या बढ़ाएं। अगर आपको लगता है कोई मेहनत कर रहा है तो बिल्कुल आप है ना सब्सक्राइब करें, कोशिश करें थोड़े से ये बढ़े। और व्यूज की दृष्टि से देखा जाए तो जीके में अधिकांश का सबसे ज़्यादा जो कोई भी एग्जाम होता है उसमें जीके का महत्वपूर्ण योगदान होता है। करंट जीके का पोर्शन थोड़ा छोटा रहता है तो बीच बीच में उस टॉपिक को भी लेंगे हम, लेकिन ये जो जीके है आप अच्छी तरह तैयारी करोगे तो आपको क्लियर होती जाएगी। नेक्स्ट में कल स्टडी करेंगे।